नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ओडिशा दौरे पर, बीएसएनएल का 4G नेटवर्क किया लॉन्च। गुजरात में नवरात्रि धूम के बीच भारी बारिश की चेतावनी। कल सूरत, नवसारी, वलसाड़ में रेड अलर्ट जारी। चेतर वसावा ने आवेदन की मंजूरी न मिलने पर जताई नाराजगी। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। पीएम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे। उन्होंने जनता को करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी बचत उत्सव, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई तो भारत पीछे रह गया था। सोशल मीडिया पर चुटकुले चलते थे और जाने क्या क्या लिखा जाता था। अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जारी लूट तंत्र का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचा रही है। वे अपना टैक्स लगाकर लूट में लगे हैं, अभी भी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का 15 महीनों में छठा ओडिशा दौरा था। उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। साथ ही आपको बता दें कि बीएसएनएल के स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी की भी शुरुआत की गई। राज्य भर में इन दिनों गरबा खेलैयों पर नवरात्रि का रंग छाया हुआ है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग से आई ये खबर उनकी खुशी पर पानी फेर सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की आशंका जताई है, यानी नवरात्रि के शेष दिनों में खिलैयों का खेल बरसात से बिगड़ सकता है। आज मौसम विभाग ने 7 जिलों छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, डांग, दमन और दादरा नगर हवेली में येलो अलर्ट जारी किया है और भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही दक्षिण गुजरात में मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न उतरने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं कल यानी 28 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, दमन और दादरा नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, डांग, भरूच, भावनगर और अमरेली जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। નર્મદાના અધ્યક્ષસ્થાને એફઆરએ કમિટીમાં જે 7 કરોડ રૂપિયા વાર્ષિક આવ્યા છે એનું આયોજન હતું। સાથે સાથે ગુજરાત પેટર્નની અંતર્ગત જે 60 કરોડ રૂપિયા નર્મદા જિલ્લાને મળ્યા છે એની પણ જિલ્લા કક્ષાનું આયોજનની મીટિંગ હતી। ત્યારે આજની મીટિંગ મળે પહેલા અમે કલેક્ટર સાહેબને લેખિતમાં પણ રજૂઆત કરી અને રૂબરૂમાં પણ હું મળ્યો। મારી કલેક્ટર સાહેબને એ જ વિનંતી હતી કે જ્યાં પણ તમે મીટિંગમાં લેવાના છો ત્યાં સીસીટીવી કેમેરા ચાલુ હોવા જોઈએ અને એક વ્યક્તિ લાઈવ રેકોર્ડિંગ કરતો હોવો જોઈએ, કાં એ મીડિયાનો હોય કાં તો આપણો માહિતી શાખાનો હોય। તો એમણે તાત્કાલિક સૂચનો આપ્યા અને ત્યાં એક વ્યક્તિને લાઈવ રેકોર્ડિંગ માટે પણ રાખ્યા અને સીસીટીવી કેમેરા પણ ત્યાં ચાલુ કરાવ્યા। બાદમાં મીટિંગ ચાલુ થઈ તો મીટિંગમાં જે પ્રકારે એફઆરએની બાબતો હતી એફઆરએનું આયોજન થઈ ગયું। પણ ગુજરાત પેટર્નમાં અમે ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય, તાલુકાના જિલ્લાના પ્રમુખોએ જે આયોજન આપ્યું હતું એની જગ્યાએ અમલીકરણ અધિકારીઓએ કેટલાક એનજીઓ, એજન્સીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે મળીને બારોબાર 60 કરોડનું આયોજન કરી દીધું છે। એમાં માત્ર 50-60 લાખ રૂપિયાના જ કામો આ ધારાસભ્ય તરફે મંજૂર કર્યા છે। ત્યારે કલેક્ટર સાહેબશ્રી અને પ્રાયોજનાધિકારીશ્રીને અમે સ્પષ્ટ કીધું છે, જો આવનારા દિવસોમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓનું કામો મંજૂર કરવામાં નહીં આવશે, એનો સમાવેશ કરવામાં નહીં આવશે તો કલેક્ટર કચેરી ખાતે અમે ધરણા પણ કરીશું। માન્ય ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી, આદિજાતિ પ્રભારી મંત્રીને પણ અમે મળીશું અને અમારા લોકોને બિનજરૂરી જે કામો મંજૂર કરીને થોપી બેસાડવામાં આવે છે એ રદ કરાવીને અમારા લોકોને શું જોઈએ છે કામો મંજૂર કરાવવા સુધીની તજવીજ આવનારા દિવસોમાં અમે કરીશું। એ સ્પષ્ટ અમે વાત ત્યાં કરી છે અને કલેક્ટર સાહેબે પણ અમને બાહેધરી આપી છે કે મંગળવાર સુધીમાં તમારા કામો સમાવેશ થાય
એ દિશામાં અમારા પ્રયાસો રહેશે અને અમે કરીશું એવી બાહેધરી આપી છે. જો આમ નહીં થશે તો આવનારા દિવસોમાં ચોક્કસ ઉગ્ર આંદોલન અહીંયા થશે અને ગાંધીનગર ખાતે પણ અમારે ધરણા આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે, ત્યાં પણ અમે કરીશું. जब पूछा जाए कि वडोदरा में बेस्ट गरबा महोत्सव कहाँ होता है तो उन लिस्ट में नाम शुमार होता है एलवीपी हेरिटेज गरबा का। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ एलवीपी के गरबा ग्राउंड में, जहाँ पर हजारों खेलैये जो हैं गरबा पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे यहाँ पर वडोदरा की वो जनता है जो साल भर नवरात्रि का इंतजार करती है सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आनंदमय होकर गरबा खेलने के लिए। हम सभी की भक्ति, हम सभी की आस्था हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ हर क्षण हर घड़ी में रहे। बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखा जा रहा है, जहाँ पर श्री कृष्ण को हाथ में लिए ये गरबा खेलती नजर आ रही है। श्री कृष्ण की मूर्ति हाथ में लिए गरबा खेलने का आनंद उठाती नजर आ रही है। चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या कारण है इनका जो हाथ में ये श्री कृष्ण को लेकर गरबा खेल रही है। मैम, आप श्री कृष्ण को हाथ में लिए गरबा खेल रही है, क्या कारण है इसका? पता नहीं, इच्छा हो गई कि बस लाला के साथ गाना है। श्री कृष्ण को मतलब हर कोई यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है दोस्तों के साथ में खेलने का, लेकिन इस माहौल में आप भगवान को हाथ में लिए खेल रही है, कुछ खास संदेश देना चाहती है लोगों को? शायद उनकी इच्छा होगी खेलने की, इसलिए उन्होंने ही थॉट दिया कि गाना है साथ में, तो लेके आ गए। वडोदरा का गरबा सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। इसी परंपरा को अपनी आवाज और खुद के लिखे गरबा से सदा जीवंत रखने वाले वडोदरा के गरबा महर्षि और फादर ऑफ गरबा डॉक्टर कलहंस पटेल को सम्मान करने के लिए लक्ष्मी विलास पैलेस के हेरिटेज गरबा महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, महारानी राधिका राजे गायकवाड़, वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार और डॉक्टर कलहंस पटेल सहित सभी उपस्थित लोगों ने माता जी की आरती की। आरती के बाद राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ और महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने डॉक्टर कलहंस पटेल को
गुजरात के गरबा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। गरबा महोत्सव में मौजूद हजारों गरबा प्रेमियों ने भी इस सम्मान के पल को तालियों की गड़गड़ाहट से और खास बना दिया। આજનું વાતાવરણ જોઈને ખૂબ સરસ ઓર્ગેનાઇઝ થયું છે, ખૂબ સુંદર. ખેલૈયાઓ પણ બહુ ખૂબ સરસ રમે છે અને સચિન, આશિકા વગેરેને તો એ નાના હતા ત્યારથી જ સાંભળું છું. યુ આર લકી ટુ હેવ હિમ. આજે મને બહુ આનંદ અને ગૌરવ થાય છે. લક્ષ્મી વિલાસ હેરિટેજ ગરબા ખૂબ સુંદર આયોજન છે, ખૂબ સુંદર ખેલૈયા છે, ખૂબ સુંદર સંગીતકારો છે. સચિન, આશિતા વગેરે ટેલેન્ટેડ આર્ટિસ્ટ છે અને સુંદર ડેકોરેશન અને સુંદર એ છે. ઓનલી માય રિક્વેસ્ટ કે તમે બધાને હું ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપું છું બધાને, અને ખૂબ સારી રીતે આ ટ્રેડિશનને જાળવજો. એની ગરિમા અને ગૌરવ હંમેશા તમે જાળવતા રહેજો. એન્ડ આઈ અગેન કોંગ્રેચ્યુલેટ this Lakshmi Vilas Heritage Garba that you did a very good, excellent work and super performance. I appreciate and I love it. वहीं इस मौके पर महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने भी खुशी व्यक्त की। वडोदरा शहर को गुजरातियों की जान कहा जाता है और यहाँ पर नवरात्रि का रंग बहुत अलग होता है। और आज एलवीपी गरबा हेरिटेज में और भी खास इसे किया गया क्योंकि यहाँ पर वडोदरा के फादर ऑफ गरबा कहे जाने वाले कलहंस पटेल का फेलिसिटेशन किया गया है। इस मौके पर हम बात करेंगे महारानी राधिका राजे गायकवाड़ जी से और वो आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी वो हम जरूर सुनेंगे। जी मैम, आज कलहंस पटेल जी यहाँ पर आपने उन्हें आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित किया, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? एक बहुत ही हर्ष महसूस होता है कि एक बहुत एक महत्वपूर्ण पल है लक्ष्मी विलास पैलेस हेरिटेज गरबा के लिए और गायकवाड़ राजू परिवार के लिए, क्योंकि कलहंस भाई और गायकवाड़ परिवार का एक बहुत ही पुराना संबंध है। मेरे ससुर जी श्री महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ वो दोस्त थे दोनों, और जब मेरी बड़ी ननंद की शादी हुई थी प्रिंसेस अलौकिका राजे की, तब उन्होंने और श्यामा बेन ने शादी के गरबे उन्होंने परफॉर्म किया था। तो आज भी वही चर्चा हो रही थी। तो एक बहुत ही पुराना संबंध है और इतने सालों बाद उस गरबे के बाद आज इस मंच पे ये गरबा देख के उन्हें भी बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि वडीलों का प्यार और उत्साह मिलता रहे। और आपके द्वारा और आपकी फैमिली के द्वारा हमेशा ट्रेडिशंस को जिंदा रखने की कोशिश की गई है और एलवीपी में कुछ ऐसा ही देखा जाता है। आगे किस किस तरह की चीजें होती रहेंगी और स्पेशली जो यूथ आपको प्रेरणा मानता है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप जितना अपने संस्कृति से जुड़े रहे, अपने इतिहास से जुड़े रहे, उतना ही हमारा आने वाला कल उज्जवल रहेगा। और भारत अपना संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने इतिहास के लिए जाना चाहिए, तो उस कड़ी को कभी टूटना नहीं चाहिए। Hare
वीएनएम टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। सपनों का घर अब हकीकत बनने को तैयार। प्रेजेंटिंग शिवांता स्काई व्यू शॉप्स एंड 3 BHK लैडर फ्लैट्स। आलीशान और स्पेशियस फ्लैट्स क्राफ्टेड विद मॉडर्न एलिगेंस, जहां हर कोने में बसी है सुकून और स्टाइल की कहानी। शिवांता स्काई व्यू, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, मल्टीपर्पज हॉल, इंडोर गेम्स, जिम, सीसीटीवी सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और एक हरा भरा गार्डन। एक ऐसा घर जो आपकी जिंदगी को देता है लग्जरी और कंफर्ट का परफेक्ट ब्लेंड। शिवांता स्काई व्यू नियर सत्वा हाइट्स, ऑपोजिट सिग्नेट प्लाजा, कुनाल क्रॉसिंग, गोत्री, वडोदरा। धनराज ज्वेलर्स, 6 पीढ़ियों से आपका विश्वास। इस दिवाली त्योहार मनाए धनराज ज्वेलर्स के साथ। 22 कैरेट शुद्ध सोने के आभूषण, प्रमाणित हीरे, असली रत्न, चांदी के बर्तन और गिफ्ट आइटम्स। धनराज ज्वेलर्स में खास फेस्टिव सीजन ऑफर। फ्लैट 9% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट HUID गोल्ड ज्वेलरी। फ्लैट 12% मेकिंग चार्जेस ऑन 18 कैरेट CZ रोज गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस में फ्लैट 50% की छूट। ऑफर वैलिड अप टू 22 सितंबर टू 31 अक्टूबर। धनराज ज्वेलर्स, श्री शालिनी मॉल, RC दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा। BCC बाल गरबा महोत्सव 2025 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, जहां बच्चे खुलकर ले सकते हैं गरबा का आनंद। न भीड़ भाड़, न बच्चों को चोट लगने का डर। BCC बाल गरबा महोत्सव में सनत पंड्या के सुरताल पर बच्चे लेते हैं झूमने का आनंद। रोजाना बच्चों को मिलते हैं कई इनाम। टाइम भी बच्चों के हिसाब से 7:30 PM to 9:30 PM। बच्चों के देखने और खेलने के पास अवेलेबल। BCC बाल गरबा महोत्सव इस बार नए ग्राउंड में, एलम्बिक क्रिकेट ग्राउंड ऑपोजिट इनऑर्बिट मॉल, नियर गेंदा सर्कल, एलम्बिक रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities.
Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. वडोदरा की ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट हरनी और स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल हरनी के नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों ने पारंपरिक रंग बिरंगे परिधानों में उत्साह और श्रद्धा के साथ गरबा में भाग लिया। विद्यार्थियों ने गरबा की सुंदर ताल पर मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में श्रेष्ठ गरबा प्रदर्शन और श्रेष्ठ परिधान जैसी श्रेणियों में विजेताओं का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष निमेश शाह, डॉक्टर जीरल शाह और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित रहे और विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया। विद्यार्थी, शिक्षक और प्रबंधन सभी ने मिलकर गरबे घूमे और रंगारंग तरीके से नवरात्रि उत्सव की धूम मचाई। आज रोज ब्राइट स्कूल GSEB यूनिट हरनी तथा स्टेपिंग स्टोन्स प्ले स्कूल द्वारा नवरात्रि उत्सव 2025 નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વિવિધ વેશભૂષા ધારણ કરીને ગરબે રમવા માટે આવ્યા હતા। ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા અને ખૂબ સારો કાર્યક્રમનો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો। વિશેષ જજની પેનલ, પ્રોફેશનલ કોરિયોગ્રાફર્સની પેનલ દ્વારા વિજેતા વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करोड़ों लोगों को GST में दिए गए लाभ को ध्यान में रखते हुए आज वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 12 के मुजमोड़ा स्थित शिवाजी महाराज सर्कल के पास की दुकानों में जाकर व्यापारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों ने GST में की गई कमी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस अवसर पर अकोटा विधानसभा के विधायक चैतन्य देसाई, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन निशित देसाई, काउंसलर स्मित पटेल, काउंसलर रीटा सिंह, काउंसलर टिंकल त्रिवेदी, वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष हार्दिक पटेल, महामंत्री रोहन पटेल, चिराग पाटिल समेत कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। वार्ड नंबर 12 में GST के लिए जो मोदी साहब ने जो दिवाली से पहले हमें गिफ्ट दी है, वो गिफ्ट के माध्यम से व्यापारियों को अवगत कराने के लिए समग्र वार्ड नंबर 12 की टीम आज यहाँ उपस्थित है। वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष माननीय हार्दिक भाई, महामंत्री पाटिल साहब
और सब साथ में कॉरपोरेटर और कार्यकर्ता मिलके ये जीएसटी की अवेयरनेस के लिए व्यापारियों के साथ मिल रहे हैं। व्यापारियों में इसका खूब आनंद है क्योंकि दिवाली से पहले ये गिफ्ट हमें मिली है और व्यापारी गण में खूब इसका उत्साह है। ये बहुत अच्छा धंधा उनका हो रहा है और इसके माध्यम से मोदी साहब का सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मोदी साहब का सब सराहना कर रहे हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल के लिए भी आज ये काम करने के लिए ये एक जरूरी था कि जीएसटी कम हो और ये जीएसटी कम होने से वोकल फॉर लोकल में भी खूब अच्छा प्रभाव मिलेगा और अच्छा बिजनेस मिलेगा। इसके लिए सब व्यापारी गण की तरफ से खूब शुभकामनाएं मोदी साहब को दी गई है। हमारे माध्यम से मोदी साहब के पास ये शुभकामना पहुंचा रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर वडोदरा में मीठे स्वाद का नया ठिकाना अब वडोदरा वासियों को मिलने जा रहा है। गोधरा और दाहोद में अपनी खास पहचान बनाने के बाद अब श्री कृष्ण स्वीट्स फरसान ने वडोदरा शहर में अपनी नई शाखा की शुरुआत की है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर एलोरा पार्क इलाके में इसका भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वैष्णवाचार्य व्रज कुमार जी महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे और उनके द्वारा इस दुकान का शुभारंभ हुआ। संस्थान के प्रमुख मुकेश देसाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका परिवार वर्ष 1936 से इस व्यवसाय को चला रहा है। वे हमेशा गुणवत्ता, स्वाद और ग्राहकों के विश्वास को सर्वोपरि मानते हैं। हमें दाहोद गोधराથી બિલીવ કરીએ છીએ। અમારી ફર્મનું નામ છે શ્રી કૃષ્ણ સ્વીટ્સ। દાહોદમાં અમારી ફર્મ 1936થી ચાલુ કાર્યરત છે। પછી બીજી દુકાન અમે 2014ની અંદર ગોધરામાં ખોલી। સાથ સહકાર મળ્યો બરોડાની જનતા માટે। અમે અમારી મીઠાઈ, નમકીન ને કચોરી અહીં આગળ બરોડાની ભૂમિ પર લાયા છે। આપ સૌને પધારવા હાર્દિક અભિનંદન છે। અમારી સ્પેશિયાલિટી છે અમારી સેવ પ્રીમિયમ સેવ, ડ્રાયફ્રૂટની મીઠાઈ ને અમારી કચોરી। આપ સૌને પધારવા નમ્ર વિનંતી। ચિંતલ દેસાઈના માધ્યમથી કૃષ્ણ સ્વીટ્સનું આજે મંગલ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। દાહોદમાં પણ આ કૃષ્ણ સ્વીટ્સ વિદ્યમાન છે। ખૂબ ત્યાંના લોકો એમાં લાભાન્વિત થઈ રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના અંદર આ એમનું પ્રથમ સોપાન છે। તે પ્રસંગે હું આખા પરિવારજનોને ખૂબ ખૂબ મારી શુભેચ્છાઓ, અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ પાઠવું છું। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई, शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand
through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मॉर्निंग बुलेटिन। आइए देखते हैं क्या है आज की सुबह सुबह की बड़ी सुर्खियां। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को कल गिरफ्तार कर लिया था और अब उन पर एनएसए लगा दिया गया है। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार दोपहर पुलिस ने उनके गांव उल्याक टोपो से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एयरलिफ्ट कर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है, जिसके तहत लंबे समय तक बिना जमानत के उन्हें हिरासत में रखा जा सकता है। सरकार ने वांगचुक को लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया था। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हुई थी और 80 लोग घायल हुए थे, जिनमें 40 पुलिसकर्मी भी शामिल है। अब तक 60 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। लेह में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। लगातार चौथे दिन कर्फ्यू लगा है और स्कूल कॉलेज भी बंद है। एहतियातन प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के झूठे दावे अभी भी खत्म नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन में भारत को दुश्मन बताते हुए दावा किया कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के 7 विमान गिराए थे। शहबाज ने कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की अपील की थी, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उस त्रासदी का राजनीतिक फायदा उठाया। भारत का कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। शरीफ ने कहा कि वे पिछले साल ही यूएन के मंच से चेतावनी दे चुके थे कि पाकिस्तान किसी बाहरी हमले को सहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी चेतावनी सच साबित हुई। इस साल मई में बिना उकसावे के पाकिस्तान पर हमला किया गया। वहीं भारत में हमेशा की तरह पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा होने की बात कहते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने आज शनिवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने बेतुके नाटक किए। वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा रहे हैं। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को छिपा नहीं सकता। गहलोत ने शरीफ के मई संघर्ष के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी दे रहा था। 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई। अगर जले हुए हवाई अड्डे जीत है तो पाकिस्तान इसका जश्न जरूर मनाए। भारत और पाकिस्तान के संबंधों का असर सीधा सीधा एशिया कप पर भी देखने मिल रहा है और क्रिकेट और भारत पाकिस्तान की जंग कहीं ना कहीं एक दूसरे के 2 पहलू नजर आए। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फीस पर जुर्माना लगाया है, जबकि ओपनर शाहिबजादा फरहान को उनके गन शॉट सेलिब्रेशन के लिए चेतावनी दी गई है। सूर्या और रऊफ की 30% मैच फीस काटी गई। सूर्या को पॉलिटिकल स्टेटमेंट न देने की हिदायत दी गई है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने 14 सितंबर को पाकिस्तान पर मिली जीत को ऑपरेशन सिंदूर के सैनिकों और पहलगाम हमले के पीड़ितों को समर्पित किया था, जिस पर पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत की थी। जवाब में बीसीसीआई ने 21 सितंबर को मैच के दौरान पाकिस्तान खिलाड़ी हारिस रऊफ के 6 विमान गिराने के इशारे और शाहिबजादा फरहान के गन शॉट सेलिब्रेशन की शिकायत की थी। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष
का असर भारतीय और पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर भी दिख रहा है और इसी बीच एशिया कप की खिताबी भिड़ंत में फाइनल मैच में दोनों आमने सामने टकराने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होने जा रहे हैं। ग्रुप और सुपर 4 स्टेज में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में पाकिस्तान को हराया था। दोनों मैच दुबई में खेले गए। अब फाइनल भी दुबई में ही रविवार को होगा। फॉर्म और रदम के लिहाज से टीम इंडिया इस समय पाकिस्तान से काफी आगे नजर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की टीम में भी उत्साह और विश्वास की कोई कमी नहीं है। भारत से 2 मैच हारने के बावजूद पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की और बांग्लादेश और श्रीलंका को हराकर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। इसी बीच 4 फैक्टर दोनों टीमों के बीच हार जीत तय कर सकते हैं, जिसमें पहला है पिच और टॉस से जुड़ा कंफ्यूजन, दूसरा है भारत की ओपनिंग जोड़ी, तीसरा है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और चौथा है भारत की स्पिन गेंदबाजी। इन चारों फैक्टर पर नजर बनी रहेगी और जो भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा वो एशिया कप का खिताब हासिल करेगा। इसी तरीके की खबरों को दिन भर देखने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for 4-wheelers. 2-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. इस वक्त उत्सवों की नगरी वडोदरा शहर में चारों तरफ नवरात्रि की चमक है। हर गली, हर चौक गरबा और भक्ति से सराबोर है और हम आपको वीएनएम टीवी गरबा महोत्सव के जरिए रोजाना घर बैठे बैठे नवरात्रि में वडोदरा शहर का माहौल दिखाते आ रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन वडोदरा शहर में कैसा नजारा देखने को मिला। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बीन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल,
विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। अभी अभी आपने सुना, ये है ट्रेडिशनल गरबा, फोक गरबा जिसे कहते हैं, जो गुजरात की पहचान माना जाता था और जहां से गरबे की शुरुआत हुई थी। जिस तरह से गरबा ट्रेडिशनल रूप से मनाया जाता है, बस वही परंपरा बड़ोदरा के MSU के फाइन आर्ट्स में अभी तक जीवंत है और इसे जीवंत रखने का काम कर रहे हैं फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट और यहाँ के जितने भी रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं वो सभी यहाँ पर आते हैं। मेरे पीछे इस वक्त जो गरबा आप देख रहे हैं, ये गरबा बहुत ही सादगी के साथ में यहाँ पर खेला जाता है और हर साल सालों से यहाँ पर इसी तरह से गरबा सेलिब्रेट किया जाता है, नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पर फाइन आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ साथ जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो एक्स प्रोफेसर्स हैं, वो सभी नवरात्रि के मौके पर यहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ पर बिना किसी स्पीकर, डीजे, बिना किसी माइक के जो है गरबा गाया जाता है। खुद स्टूडेंट्स यहाँ पर गरबा गाते हैं और ये सभी स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और जितने यहाँ पर गरबा झूम रहे हैं, ये सभी यहाँ पर हर साल बिना चुके ज़रूर आते हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत ही सादगी के साथ में गरबा सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों किया जाता है। जो लोग वडोदरा से वाकिफ़ नहीं हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे, तो चलिए हम इस बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हर साल यहाँ पे बहुत ही सादगी के साथ में और ट्रेडिशनल तरीके से गरबा सेलिब्रेट किया जाता है बिना किसी स्पीकर, माइक के। उसका क्या कारण है? तो हमारे कारण वही है कि हमारे जो प्रोफेसर लोग थे पहले, जिसने शुरू किया, ज्योति भट्ट, कनेरिया, रमेश भाई, विनोद शाह वगैरह, नैना बेन, तो उन लोगों ने अपने लिए ही सिर्फ कॉलेज के अपने खुद के आनंद के लिए बनाए गरबा किया था। और ना सुबह कॉलेज भी आना था, तो सुबह इसलिए टाइम 9 से 11 हुआ और ऐसे खुद के लिए आनंद के लिए सब करते थे। फिर धीरे धीरे एक स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए, फिर एक सब ग्रुप बढ़ता गया और कारवा चलता रहा। और वही टाइम मैं भी यहाँ 73 में जब
पढ़ने के लिए आया तब से उसके साथ हूँ। तो मुझे भी करीब 53 ईयर्स चालू हो गया। यही प्रथा और यही परंपरा जारी, बस निजानन करते हैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं और नई पीढ़ी को बेस बहुत पसंद है, धूमधाम बहुत पसंद है, लेकिन वही पीढ़ी यहाँ पर आकर आपके साथ में गरबा सेलिब्रेट करती है, कैसा लगता है? हाँ, उन लोगों को भी वैसे गुजरात के लोग हैं तो सही है कि उसको गरबा का मालूम है, पर यहाँ तो हर प्रांत से लोग आते हैं और वो भी उत्सुक होते हैं। जब 1 महीना पहले यहाँ ग्राउंड बनाना और फिर जो सीनियर लोग हैं वो जूनियर को सिखाते हैं, तो फिर एवरीबडी एंजॉयिंग एवरी टाइम। नवरात्रि में बहुत ही अच्छे से गरबा सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहले इस पर क्या कहेंगे? यहाँ के गरबे सबसे ऑथेंटिक हैं इन द सेंस कि जो गरबे के गाने हैं, द सॉन्ग्स, दे आर वेरी वेरी ओल्ड एंड ओरिजिनल एंड दे प्रिजर्व द फोकलोर ऑफ गुजरात। यहाँ पर फाइन आर्ट्स की ही टीम आती है, मतलब अभी जो प्रेजेंट की टीम है वही आती है या पास्ट के लोग भी यहाँ पर आते हैं? हाँ, जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, लेक्चरर्स हैं, माने प्रोफेसर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं, सब आते हैं यहाँ पे। माने वी फील लाइक फैमिली। हम जब यहाँ लौटते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम घर आए हैं। और जिसने इस भूमि पे गरबा किया है और ये ड्रम्स और ये गाने जिसने सुने हैं, यू फील लाइक यू आर कम्प्लीटली ड्राउन्ड इन इट। इससे बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि जन्मांतर का यहाँ पे हमारा एक बंधन है एंड वी आर लाइक फैमिली। ये लोग सब जो हैं, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। बिना माइक बिना स्पीकर के भी इतने अच्छे से अगर गरबा किया जा सकता हो तो फिर माइक और स्पीकर की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको ये भी जानने में ज़रूर उत्सुकता होगी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसमें इतना जोश, इतना उत्साह क्यों आता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जी मैम, यहाँ पर जो सब स्टूडेंट्स गरबा गाते हैं, इसमें किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं? यहाँ पे क्योंकि हम माइक यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। जैसे असल शेरी गरबा होते थे हम वैसे ही गाते हैं। जब से 57 इयर्स जितने हो गए शुरू हुआ यहाँ पे, तो तब से यही रीत है। यहाँ पे 4 ढोल बजते हैं, हम सारे सिंगर्स गाते हैं और कई सारे पखवाज अने झांझ अने मंजीरा अने कितने टाइप के 20 प्रकार के जो हैं साइड रिदम है, जो जान है इसकी। अगर जब चलती बजती है तब अगर आप देखोगे तो गाने वाले नहीं गाते हैं, लेकिन ये रिदम में कितने सारे साइड रिदम इस जुड़े होते हैं हमारे साथ। शंख बजते हैं, 100 साल पुराना शंख है हमारा, वो बजता है, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि ये बंदा ही ये गाएगा या ये बजाएगा। जैसे पुराने स्टूडेंट्स या प्रोफेसर आते हैं देखने के लिए, तो वो अंदर आते हैं तो वो उठा के वो बजाने लगते हैं। बहुत इनफॉर्मल इजी एटमॉस्फेयर है और खरेखर आनंद माटे ज वी कम हियर।
वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। Sahaj International, your trusted immigration partner. Select the country of your choice. Select the program of your choice. Plan to study in Europe? Let's talk. वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। नवशक्ति गरबा महोत्सव समाज सावली रोड की तरफ से सर्व नगरजनों खिलैया को नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छा। ये 10वां साल चल रहा है हमारा। 9 साल हमने कालीबाग में किया, वहाँ भी बहुत अच्छी तरह सफलतापूर्वक हमने 9 साल वहाँ पूरा किया है। और यहाँ शुरुआत में ही है, चौथे 5वें दिन बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है खिलैयाओं के। वो पूरे आनंद के साथ यहाँ गरबा घूम रहे हैं, माता जी का आराधना कर रहे हैं। और हमारे सहकार्यकर हमारे मित्रों ने यहाँ मेहनत करके पूरे ग्राउंड का सजावट किया है, पूरा ग्राउंड बनाया है। यहाँ की म्यूजिक सिस्टम,
यहाँ का जो सिंगर ग्रुप है समी प्रजापति, ध्वनि जोशी और दूसरा भी यहाँ का डेकोरेशन सब कुछ मिला के बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर। और सब लोग आप देख रहे हैं कि कितने मन से भक्ति से खिलैया झूम रहे हैं। और सब खिलैया का इतनी मन से झूमने के लिए को आभार, माता जी के अष्टप्रभार उनको पूरी जिंदगी बसी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव, देश विदेश में मशहूर वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल वीएनएम टीवी पर घर बैठे देखिए हर रोज। वीएनएम नवरात्रि महोत्सव इज बिन सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। तो जैसा कि आपने देखा, वडोदरा शहर पूरी तरह से नवरात्रि के रंग में डूबा हुआ है। हर जगह एक अलग ही चमक और अलग ही रौनक देखने को मिलती है।
और अगर इसी तरह आप रोजाना घर बैठे बैठे बड़ौदा शहर के अलग अलग गरबा ग्राउंड का नजारा देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VNM टीवी। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Instagram, Facebook के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। वोडाफोन टीवी, डेली हंट, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी।